हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी वार्ड। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड्स होते क्या हैं। तो पहले आईसीयू के बारे में जानते हैं। ICU means Intensive Care Unit. It is a special department of a hospital that provides intensive care medicines and life support to patients suffering from a serious injury or illness. तो ICU क्या है? ICU हॉस्पिटल का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ पे इंटेंसिव केयर प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट्स को। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईसीयू हॉस्पिटल की एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी या ऑपरेशन व ट्रामा के मरीजों का इलाज किया जाता है। आईसीयू में कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे वेंटिलेटर, हार्ट मॉनिटर, फीडिंग ट्यूब्स, कैथेटर मशीन्स, जो कि ज़रूरत के हिसाब से मरीजों के इलाज में उपयोग की जाती है। और आईसीयू में 24 आवर्स नर्स या डॉक्टर्स मरीज़ की देखभाल करते रहते हैं। तो होप आपको आईसीयू समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऐसे मरीजों का इलाज होता है जो कि गंभीर रूप से घायल हो या उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं आईसीसीयू। आईसीसीयू स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, RORR, Intensive Cardiac Care Unit. It is a hospital ward specialized in the care of patients with heart attacks, cardiac dysrhythmia, and various other cardiac conditions that requires continuous monitoring and treatment. तो ICCU क्या है? ये इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट है। यह एक तरह का ICU ही है जिसमें हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनका उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है या उनका उसमें देखभाल किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट का हार्ट अटैक हुआ हो या कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक डिसरिथमिया का मीन्स क्या होता है कि इर्रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट, जो हार्ट हमारा धड़कता है उसका इर्रेगुलर धड़कना, जैसे कभी उसकी धड़कन ज़्यादा हो जाना, कभी धड़कन कम हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक डिसरिथमिया। तो आईसीसीयू में क्या होता है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन मरीजों का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है और उनका देखभाल किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड इसमें इंस्ट्रूमेंट भी लगे होते हैं। अब बात करते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू मीन्स नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. It is an intensive care unit specializing in the care of premature RORR ill newborn infant. नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, मीन्स जो उनका ड्यूरेशन होता है जन्म का, उससे पहले ही वो जन्म हो जाते हैं, तो वो उनका जो डेवलपमेंट होता है पूरी तरह से नहीं होता है, तो उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए उनको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो कि बेबी के केयर के लिए यूज़फुल होते हैं। नियोनेटल रिफर्स टू द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। नियोनेटल्स क्या होते हैं, जो जन्म से 28 दिन का समय होता है उस समय को नियोनेटल्स कहते हैं। मतलब अगर 28 दिन का बच्चा है तो उसको नियोनेट्स में रखा जाता है। होप आपको आईसीयू, आईसीसीयू एंड आईसीयू अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह स्पेशल केयर यूनिट है जहाँ पे 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी वार्ड की। इट इज़ वार्ड इन अ हॉस्पिटल दैट डील्स विथ पेशेंट्स who need emergency treatment.
modern emergency departments are managed by qualified emergency physicians and nurses. Emergency ward work in a close association with other departments like radiology, laboratory, blood bank, etc. तो इमरजेंसी वार्ड क्या है? ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, इमरजेंसी मीन्स अगर कोई इमरजेंसी केस है तो इस वार्ड में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कोई पॉइजनिंग का केस हो गया तो वो भी क्या है, एक इमरजेंसी का केस है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे भी क्या है, इमरजेंसी का केस है। तो उस केस में पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है। और ये जो इमरजेंसी वार्ड है ये क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस फिजिशियन और नर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। और ये वार्ड ऐसी जगह होता है जहाँ पे रेडियोलॉजी जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन और लेबोरेटरीज जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग, यूरिन की टेस्टिंग हो सके या ब्लड बैंक, इन सब के पास ही इमरजेंसी वार्ड रखा जाता है क्योंकि उस टाइम इन सब टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो होप आपको इमरजेंसी वार्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड। इन सब वार्ड्स में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। द मेडिसिन्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दीज केयर यूनिट्स फ्रॉम फार्मेसी डिपार्टमेंट। ऑल द मेडिसिन्स आर स्टोर्ड एट रिक्वायर्ड कंडीशंस. Nurses or pharmacists regularly check the medicines and fills the required medicines with proper documentations. इस केयर यूनिट में क्या होता है, पहले से ही जो रिक्वायर्ड मेडिसिन्स हैं वो सप्लाई कर दिया जाता है फार्मेसी डिपार्टमेंट से। क्योंकि ये इमरजेंसी वार्ड है, एकदम से मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो हम उसको फार्मासिस्ट के पास या फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेजें, फिर वहाँ से मेडिसिन आए, फिर पेशेंट्स को दिया जाए। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, टाइम बहुत लगता है। इस वजह से क्या होता है, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट में पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और वो जो मेडिसिन हैं उसका जो देख रेख है कि कौन सी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, कौन सी एक्सपायर हो गई है, कौन सा चाहिए, ये वहाँ पे जो नर्स वर्क कर रही होती हैं या जो फार्मासिस्ट रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हैं वहाँ पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारा चेक करें और जो भी मेडिसिन ख़त्म हो गई हो या जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट हो वो उसको ला के वहाँ पे रख दे विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि कौन सी मेडिसिन आई, कब आई, कौन मंगाया, इसको दिया गया, ये सारा रिकॉर्ड्स वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो ये तो रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड्स। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द मोस्ट कॉमन मेडिसिन्स यूज्ड इन दिस केयर यूनिट। जो मोस्ट ऑफ केयर यूनिट्स हैं उसमें ये सारी दवाइयाँ कॉमनली रखी जाती हैं, जैसे एडनोसिन, एम्योडेरॉन, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन भी कहा जाता है, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड, सोटेलॉल एंड वैसोप्रेसिन्स। ये सारे ऐसे कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो कि इन डिफरेंट वार्ड्स में अवेलेबल रहते हैं, जो कि इमरजेंसी के दौरान यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया आईसीयू क्या होता है, आईसीसीयू क्या होता है, एनआईसीयू क्या होता है, एंड इमरजेंसी वार्ड्स क्या होते हैं और इनमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।